हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे वेरियस फेसेस ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को क्रिएट करने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक टोटल 6 फेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी 6 फेसेस को और स्टेप्स को हम वन बाय वन डेप्थ में लर्न करेंगे, जिसमें से सबसे पहले परफॉर्म होता है एडिटिंग फेज। एडिटिंग फेज के अंतर्गत किसी भी एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज करके हमारे लिए न्यू सोर्स कोड और न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना पॉसिबल है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में चेंजेस करना पॉसिबल है। इस फेज को परफॉर्म करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एडिटर सॉफ्टवेयर। इसलिए इस फेज का नेम क्या है, एडिटिंग फेज। इस फेज के अंतर्गत एक फाइल क्रिएट होता है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल, क्योंकि जो भी सोर्स कोड आपने क्रिएट किया है हमें उस सोर्स कोड को किसी फाइल में सेव करने की नीड होती है। इस फाइल का एक्सटेंशन यूज होता है डॉट सी, मतलब सी प्रोग्राम आप जब भी क्रिएट करोगे फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी डॉट सी एक्सटेंशन। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो फाइल नेम मैंने यूज किया जस्ट डेमो डॉट सी। जैसा कि आप जानते हो कोई भी फाइल परमानेंटली सेव कहाँ होता है, एज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। तो सी प्रोग्राम का सोर्स फाइल भी इनिशियली कहाँ क्रिएट होगा, एज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। एडिटिंग फेज के बाद नेक्स्ट फेज होता है प्री प्रोसेसिंग फेज। प्री प्रोसेसिंग फेज के अंतर्गत वो सभी स्टेटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं जो हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफडेफ, हैश प्रैग्मा एटसेट्रा। प्री प्रोसेसर का मेनली रोल क्या रहता है, ओनली प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स को प्रोसेस करना। इसके लिए हमें अगेन स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और टूल रिक्वायर्ड होता है। इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर, राइट। बाय डिफॉल्ट सी सॉफ्टवेयर के साथ प्री प्रोसेसर में इनबिल्ट फॉर्म में सप्लाई किया जाता है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं होती है। प्री प्रोसेसिंग के दौरान जस्ट एक सेपरेट फाइल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट फाइल, और इस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट आई। मतलब एक्चुअली होता क्या है, जितने भी डायरेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए ट्रांसलेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। फाइनल कोड के अंतर्गत कभी भी प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कंपाइलेशन से पहले स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्चुअल फॉर्म में ट्रांसलेट हो चुके होते हैं। फाइनल जो ट्रांसलेशन फेज रहता है या फाइनल जो ट्रांसलेटेड कोड है, ये कोड एक सेपरेट फाइल में मैनेज होता है डॉट आई फाइल। ज्यादातर कंपाइलर या सॉफ्टवेयर्स के केसेस में फाइल नॉर्मली क्रिएट नहीं होता है, इस फाइल को हमारे लिए एक्सप्लिसिटली क्रिएट करने की नीड होती है। मतलब प्री प्रोसेसिंग फेज तो सभी सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डॉट आई फाइल सभी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन हम अगर प्री प्रोसेसिंग फेज एक्सप्लिसिटली परफॉर्म कर रहे हैं उस केस में आपके लिए डॉट आई फाइल देखना पॉसिबल है। हम इसको प्रैक्टिकली प्री प्रोसेसिंग में शो अप भी करेंगे आपको। प्लस डॉट आई फाइल भी कहाँ क्रिएट होता है, ऑल्सो पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। नेक्स्ट वन, कंपाइलेशन फेज। प्री प्रोसेसिंग के बाद फाइनली जो भी सोर्स कोड फॉर्मेट में हमें कोड प्रोवाइड हो रहा है जो कि इमीडिएट फाइल का पार्ट है, उसी कोड के लिए एक्चुअली परफॉर्म क्या होता है, ट्रांसलेशन। और इमीडिएट फाइल में फर्दर सोर्स कोड ही होता है, नथिंग एल्स, राइट। तो कंपाइलर का रोल क्या है, किसी भी सी प्रोग्राम को या सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना। कंपाइलेशन के पर्पज से भी में स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और टूल रिक्वायर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर सॉफ्टवेयर भी सी सॉफ्टवेयर के साथ बाय डिफॉल्ट हमें इनबिल्ट फॉर्म में सप्लाई किया जाता है, अलग से इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं होती है। कंपाइलेशन के बाद एक फाइल क्रिएट होता है, मतलब जो भी कंपाइल कोड है जिसको हम जनरली एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हैं। बता सकते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड कंपाइलेशन के बाद किस फाइल में स्टोर होता है। आप लोग गैस कर रहे हो डॉट ई फाइल, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट। प्री प्रोसेसिंग में आप इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हो। कंपाइलर कंपाइलेशन के बाद एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस करता है या मशीन कोड प्रोड्यूस करता है, ट्रू। लेकिन ये कोड इनिशियली डॉट ओबीजे फाइल में स्टोर होता है, न कि डॉट ई फाइल में, जिसको ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं। इसलिए सी प्रोग्राम के कंपाइल कोड को ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। अगेन ये डॉट ओबीजे फाइल कहाँ क्रिएट होता है, ऑल्सो पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी, राइट। कंपाइलेशन के बाद नेक्स्ट फेज परफॉर्म होता है लिंकिंग फेज। लिंकिंग फेज के अंतर्गत फाइनली जितने भी डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड ओबीजे फाइल्स हैं, सभी ओबीजे फाइल्स को फाइनली लिंक करके एक सिंगल मशीन कोड फॉर्मेट में कंबाइंड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और एक कंबाइंड कोड एक सेपरेट फाइल में स्टोर होता है जिसको हम फाइनली बोलते हैं डॉट ई फाइल, राइट, और एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, केवल डिफरेंस ये है कि ओबीजे फाइल के अंदर प्रोग्राम से संबंधित कंप्लीट मशीन कोड नहीं होता, पार्शियल मशीन कोड अवेलेबल रहता है, राइट।
लेकिन जो EXE फाइल रहता है, EXE फाइल के अंदर फाइनली कंप्लीट मशीन कोड अवेलेबल होता है। फाइनली आप देख सकते हो जो EXE फाइल है कंपाइलर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लिंकर के द्वारा, राइट। इसको लिंकर क्यों बोलते हैं, या इस फेस का नेम लिंकिंग फेस क्यों है? इस फेस के अंतर्गत डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल को एक साथ लिंक किया जाता है, इसलिए इस फेस का नेम क्या है, लिंकिंग फेस। इस फेस को परफॉर्म करने के लिए भी अगेन एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और टूल रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर। और लिंकर सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट सभी सी सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट फॉर्म में प्रोवाइड होता है, हमें अलग से सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगेन फाइनली .exe फाइल भी कहाँ से होता है, परमानेंटली एज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। नेक्स्ट वन, लिंकिंग के बाद नेक्स्ट फेस होता है लोडिंग फेस। व्हाट इज द रोल ऑफ लोडिंग फेस? जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंतर्गत, लोडिंग जस्ट एक प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कोड को हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन जस्ट किसका फंक्शनैलिटी है, प्रोसेसर का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एग्जीक्यूट होता है, राइट। और प्रोसेसर के लिए कभी भी हार्ड डिस्क से डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड एक्सेस करने का परमिशन नहीं होता है, या बोल सकते हो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क में डायरेक्टली कभी कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन किसके हेल्प से परफॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ रैम मेमोरी, राइट। इसलिए पिक्चर में कौन आता है, रैम मेमोरी। लोडर का सिंपली मतलब क्या है, लोडर अगेन एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, और ये टूल सी सॉफ्टवेयर के साथ सप्लाई नहीं होता। लोडर इज अ फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली लोडर सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इन बिल्ड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। लोडर का सिंपली रोल रहता है किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना, राइट। लोडिंग प्रोसेस के अंतर्गत सिंपली सी के एग्जीक्यूटेबल कोड को, या बोल सकते हो लॉजिकली EXE फाइल के कंटेंट्स को हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है, राइट। प्लस लोडिंग फेज के अंतर्गत कभी भी कोई न्यू सेपरेट फाइल क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जिस कोड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो ऑलरेडी EXE फाइल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फेज और फाइनल फेज एग्जीक्यूशन फेज, जिसको हम रन टाइम भी बोलते हैं। एग्जीक्यूशन फेज के अंतर्गत जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड हुआ है वही कोड वन बाई वन, और इंस्ट्रक्शंस को वन बाई वन प्रोसेसर के द्वारा या CPU के द्वारा या हार्डवेयर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट इज द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में अगेन कोई भी फाइल या कोड जनरेट नहीं होता है, राइट। आशा करता हूँ आपको जस्ट ये सभी वेरियस फेसेस वन बाई वन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसमें से प्री प्रोसेसिंग और लिंकिंग फेस है, इसके बारे में आगे फ्यूचर में काफी डेप्थ में बात करेंगे।